आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से एक प्रॉब्लम जो कि जस्ट 2024 में पूछी गई है। इस तरीके से डिराक डेल्टा फंक्शन दिया हुआ था, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे जो है पोटेंशियल इन्फानाइट था और आपका पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्स साइड से इंसिडेंट हो रहा था। तो आपसे पूछा गया था कि जो एनर्जी वैल्यू है उसको टेंजेंट की टर्म में अगर लिखें तो इनमें से कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे दोनों वेव फंक्शन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करनी है। तो देखिए जो ये रीज़न है, अगर हम इसको थर्ड रीज़न कहें तो यहाँ पे पोटेंशियल इन्फानाइट है, यहाँ पे वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू माइनस ए पे, उसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। यहाँ पे कहा है कि पार्टिकल जो है बैरियर से रिफ्लेक्ट हो रहा है और फेज शिफ्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन एक्स जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, उस केस में जो आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। उस केस में दोनों ही साइड श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी, रीजन फर्स्ट और सेकंड में डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एम ई ओवर एच कट स्क्वेयर साई इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों ही रीजन के लिए ये सेम रहेगी और एनर्जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा ओसिलेटिंग टाइप आएगा, सम ई रेज़ टू पावर आयटा के एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर माइनस आयटा के एक्स। ये अगर फर्स्ट रीजन में है तो सेकंड रीजन में भी इसी तरीके का आएगा, कोफिशिएंट जो है आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, प्लस टी रेज़ टू पावर माइनस आयटा की एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक टर्म इंसिडेंट को दिखा रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड को दिखा रही है। सिमिलर मैनर में सेकेंड रीजन में एक इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को दिखा रही है। क्योंकि आपका सॉल्यूशन टेंजेंट की टर्म में दिया हुआ है तो बेटर है हम इसको साइन कोस की टर्म में लिख लें विद सम कोफिशिएंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रीजन में सॉल्यूशन होगा हमारा, फर्स्ट रीजन हमारा है, फर्स्ट जो रीजन हमारा गिवन है, दिस इज फ्रॉम माइनस ए टू ज़ीरो, ठीक है, यहाँ तक है। और इसमें इस रीजन में जो हमारा वेव फंक्शन का सॉल्यूशन आ रहा है साई वन, उसको मैंने कह दिया कि वो है सम ए साइन ऑफ के एक्स प्लस बी कोसाइन ऑफ के एक्स के इक्वल। और सेकंड रीजन जो हमारा है, सेकंड रीजन उसमें हमारा है ज़ीरो टू इन्फिनिटी तक जा रहा है और वो सॉल्यूशन को हम साइन कोस की टर्म में लिए। एक बार आप ऐसे लिख सकते हैं, उसको इवन ओड करके लिख सकते हैं। सिर्फ अगर इवन टर्म लें हम तो सम सी कोस ऑफ के एक्स आपका आ जाएगा, ठीक है। इवन एक बार हमने कंसिडर किया, यहाँ पे क्या है, इवन टर्म हमने ली है। तो यहाँ पे आपका जो बाउंड्री कंडीशन लगाएं तो एट एक्स इक्वल टू माइनस ए जो साई वन है दैट मस्ट बी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या है, इन्फानाइट है। तो यहाँ पे वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ए साइन ऑफ माइनस के ए प्लस बी कोस ऑफ माइनस के ए इक्वल टू ज़ीरो। तो यह आ गया माइनस साइन के ए इंटू ए प्लस बी कोस ऑफ के ए इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टेंजेंट के ए इज इक्वल टू बी ओवर ए। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे साई वन मस्ट बी इक्वल टू साई टू एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो साई वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, साई टू। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करें तो साई वन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ज़ीरो प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी। तो बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सी के वैल्यू के इक्वल। और क्वेश्चन में हमें एक डिसकंटिन्यूटी दी हुई है, द डेरिवेटिव ऑफ साई एट जीरो प्लस, यानी सेकेंड रीजन में माइनस डेरिवेटिव ज़ीरो नेगेटिव इज इक्वल टू साई एट जीरो बीटा ए, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से देखिए जो आपका सेकेंड रीजन है वो पॉजिटिव रीजन है, तो सेकेंड रीजन का वेव फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और साइन जीरो ऑलरेडी ज़ीरो होता है। तो ये ज़ीरो माइनस नेगेटिव रीजन का डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगर आप इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन आपका क्या आ जाएगा, साइन की टर्म आ जाएगी विच इज़ अगेन जीरो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के और कोस, कोस जीरो वन होता है, ए के आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
साई एट जीरो, साई जीरो पे तो दोनों इक्वल ही होते हैं, तो साई जीरो पे हमने वैल्यू निकाली थी, इसमें से कुछ भी लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, एक ही बात है क्योंकि बी सी के इक्वल है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, बीटा ए। तो यहाँ से हमारे पास बी ओवर ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस बीटा के ए, और क्वेश्चन में कह रखा है कि के ए को आप जीटा कह रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट के ए इज इक्वल टू बी ओवर ए मीन्स माइनस बीटा जीटा, या फिर कह सकते हैं टेंजेंट जीटा जो है वो माइनस बीटा जीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा।